हाय एवरीवन। सीबीएसई क्लास 8th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 और सेकंड है, यानी चैप्टर 1 में स्क्वायर एंड क्यूब और दूसरा चैप्टर है पावर प्ले। तो इसके 20 एमसीक्यूज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 में मैंने सिर्फ एमसीक्यूज लिए हैं, लेकिन इसका पार्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी लाऊंगा। उसमें मैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप प्लस केस बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो मैं सारे के सारे यहाँ पे लाऊंगा आपके लिए। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ पार्ट ए मैंने यहाँ पे लाया है, उसमें 20 एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। जैसे देखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसी नंबर को हम लोग दो बार क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, यानी 1 इंटू वन कितना होता है 1। और मैं अगर लेता हूँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर में लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू टू कितना हो जाएगा, ओबियसली 4 होगा। ठीक है, वैसे ही मैं 3 का स्क्वायर लूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू थ्री 9 हो जाएगा, है ना। तो ये नंबर जो हमको दे रखे हैं वो 72 है, 81 है, 96 है और साथ में कितना है 108 है। तो हमको पता है कि जो 6 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 6 का सब। चलो मैं 3 का पहले लिख ही लेता हूँ। तो 3 का करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू थ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। और फिर मैं किसका लूंगा, 4 का क्या होगा, 4 इंटू फोर कितना होता है 16। ऐसे ही सो आंटू मैं करता जाऊंगा। तो मेरा जो 7 का अगर मैं करता हूँ, 7 इंटू सेवन कितना हो जाएगा 49। और वैसे ही मैं क्या करूँगा, 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू एट कितना हो जाएगा 64। देखो यहाँ पे 64 से सारे क्या है ज़्यादा है, 64 से ये भी नंबर ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा, ये भी। तो मैं 64 यानी 8 के बाद मैं लूँगा 9 को। तो 9 इंटू नाइन करूँगा तो कितना हो जाएगा 81। ठीक है, तो इसमें 81 दिया हुआ है हमको, तो यही क्या है इसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा यहाँ पे 81 है। ठीक है, क्योंकि मैं अगर 9 के बाद अगर मैं 10 को लेता हूँ, 10 इंटू टेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 100। ठीक है, तो 100 यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे क्या है 108, और 108 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। क्योंकि मैं अगर 11 का अगर यहाँ पे करता हूँ, 11 इंटू 11 तो वो आएगा 121, तो वो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे है वो कौन सा है 81। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ 25 इज। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा ये हमको निकालना है। तो स्क्वायर का जो मतलब होता है मैंने आपको समझाया इसमें। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को दो बार लिखो। मान लो मुझे अगर 5 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 5 इंटू फाइव कितना हो जाएगा 25 ऑब्वियसली। ठीक है, अगर मुझे 6 का स्क्वायर निकालना है मैं क्या करूंगा, 6 इंटू सिक्स करूंगा, कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, कोई भी नंबर जो 5 से एंड कर रहा है, मैं उसको शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा उसको निकालने का। कोई भी नंबर अगर 5 से क्या कर रहा है, एंड कर रहा है, उसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। जैसे मुझे 25 का स्क्वायर बोल रहा है ये निकालने के लिए, ठीक है, मैं लिखूंगा 25 को इसका स्क्वायर। आपने करना क्या है, इसमें लास्ट में कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर पहले कर लो। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 को दो बार मल्टीप्लाई करो, यानी 5 इंटू फाइव कितना हो जाएगा, 5 से होता है हमारा 25। 5 के पीछे देखो कौन सा नंबर है, यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे है 2। ठीक है, अब 2 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है, यानी कि बोलने का मतलब है कि 2 का नेक्स्ट इसका अगला नंबर कौन सा होता है, इसका अगला नंबर होता है 3। तो 2 3 जो कितना होता है 6। ठीक है, बस यहाँ पे 6 आप लिख दो, यही क्या होगा 25 का स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह से अगर मैं मान लो कोई और नंबर लेता हूँ, मान लो मैं लेता हूँ 15। अगर मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 5 का स्क्वायर करूंगा। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 इंटू फाइव कितना हो जाएगा 25 होगा। 1 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है, ठीक है, 1 का नेक्स्ट नंबर का मतलब है 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2। तो 2 1 जा कितना होता है 2। तो बस हमको 2 यहाँ पे लिख देना है। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी तरह से कोई भी नंबर यानी 125 को भी आप ले सकते हो, 625 को भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा क्या लिखा है इसने, विच नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो ये क्या है, ये 121 है, 144 है, 169 है, 180 है। तो परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है वही हमको इसमें ढूंढना है। तो देखो सबसे पहले बात, ये 121 किसका स्क्वायर है, आपको
अगर आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि देखो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 100 इंटू 100, 100 नहीं सॉरी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना होता है, ये हो गया हमारे पास 100। ठीक है, ये 100 से सारे नंबर जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा 11 पे जाऊँगा, तो 11 का स्क्वायर का मतलब क्या है 11 इंटू 11, कितना होता है 11 इंटू 11, वो होता है 121। तो 121 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। फिर मैं 12 को लेता हूँ, तो 12 का स्क्वायर मैं अगर करता भी हूँ तो कितना आएगा 12 इंटू 12, वो कितना हो जाएगा 144। तो 144 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हमको वो ढूंढना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके बाद 13 का मैं अगर 13 को नंबर को लेता हूँ तो 13 इंटू क्या हो जाएगा 13 इंटू 13 जो कितना होता है विच इज 169, जो 169 होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। फिर अगर मैं 14 को लेता हूँ, 14 का स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 14, वो कितना होता है बेटा, वो होता है 196। लेकिन यहाँ पे क्या है 180, तो जो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो कौन सा नंबर है, वो है 180, यानी कि ये हमारा जो है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन, ऑड, प्राइम, मल्टीपल ऑफ 4। तो बोल रहा है कि जो स्क्वायर होता है ऑड नंबर का, जो स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या इवन ही आता है या ऑड आता है या प्राइम आता है, तो ये हमको ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर हमारे होते कौन कौन से हैं। तो आपको पता है वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते वो क्या होते हैं, ऑड नंबर। जैसे जैसे ही मैंने नंबर ले लिया, ऑड नंबर मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 के बाद 3, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 7, फिर क्या होगा 9, है ना, दो दो प्लस करते जाओ, फिर कितना आता है 11, सो 1 टू इस तरह से नंबर। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर स्क्वायर किया जाए ऑड नंबर का, क्या वो ऑड ही आएगा, इवन आएगा, या प्राइम आएगा, या फिर मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। तो मैं 1 का सबसे पहले 1 का क्या करता हूँ स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1, तो कितना आया 1 आया। ठीक है, तो ये 1 क्या होता है, 1 ऑड नंबर होता है। फिर अगर मैं 2 को लेता हूँ तो 2 का अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा 2 इंटू 2, सॉरी ऑड नंबर की बात चल रही है, 2 को मैं नहीं ले सकता यहाँ पे। तो दूसरा ऑड नंबर कौन है 3 है, तो मैं अगर 3 का क्या करता हूँ स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 कितना आ गया 9, तो 9 भी हमारा क्या होता है ऑड नंबर होता है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ 3 के बाद मैं 5 को लेता हूँ, अगर मैं 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 कितना आएगा 25, तो 25 भी हमारा क्या होता है ऑड नंबर, क्योंकि 2 के टेबल में कोई भी नहीं आता ये। उसके बाद 5 के बाद मैं क्या करता हूँ 7 को लेता हूँ, तो कितना आएगा 7 इंटू 7, तो कितना होता है 14 है। तो हमने देखा कि जितने भी ऑड नंबर्स हमारे हैं 1 3 5 7, अगर मैं इनका क्या करता हूँ स्क्वायर करता हूँ, वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 40 एंड 50। तो 40 और 50 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है वो हमको ढूंढना है इसमें से, यानी 25 आता है, 36 आता है, 35 आता है, 49 आता है, कौन सा नंबर आता है वो हमको ढूंढना है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्क्वायर नंबर जो होते हैं जितने भी, जैसे आपको पता है ये 25 किसका स्क्वायर है, ये है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 इंटू 5 कर कितना आता है 25। तो ये 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 5 के बाद में अगर मैं 6 को लेता हूँ तो 6 कितना होता है, 6 इंटू 6 कितना होता है 36। तो ये भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमको किसके और 40 और 50 के बीच में ढूंढना है, तो अभी तो 36 तक ही पहुंचे हैं। तो इसका नेक्स्ट नंबर हम लोग लेते हैं, 6 के बाद क्या आता है 7, तो मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ, तो 7 इंटू 7 कितना हो गया, ये आ गया हमारा 49। ठीक है, तो 49 किसके 40 और 50 के बीच में तो लाई कर रहा है। मान लो मैं 7 का नेक्स्ट नंबर जो होता है उसको भी लेता हूँ। ठीक है, यानी कि 8 को भी लेता हूँ, तो 8 इंटू 8 अगर मैं करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 64, जो कि क्या होगा 50 से ज़्यादा होगा। तो हमको कौन से नंबर चाहिए, जो 40 और 50 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वो कौन सा है हमारा, वो 7 का स्क्वायर 49 हमारा है, यानी कि हमारा राइट आंसर जो है वो कितना है 49। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 19। देखो यूनिट डिजिट होता क्या है, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ यूनिट डिजिट क्या होता है। अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, मैं 19 लिखता हूँ, मान लो 19 ही लिख रहा हूँ, तो आपको पता है ये कौन सी प्लेस होती है, ये होती है इसकी यूनिट प्लेस, या फिर आप बोल सकते हो कौन सी प्लेस, वंस प्लेस। और ये कौन सी होती है, टेंस प्लेस। ठीक है, अगर मैं कोई और भी नंबर अगर मैं लेता हूँ, मान लो मैंने नंबर ले लिया 243, तो ये इसकी वंस प्लेस है, या फिर क्या बोल सकते हो वंस प्लेस,
या फिर इसको बोल सकते हो यूनिट प्लेस। और ये कौन सी होती है, टेंस प्लेस। और ये कौन सी होती है, हंड्रेड प्लेस। ठीक है, तो फिर इसके बाद कौन सी आती है, थाउजेंड प्लेस, फिर 10,000, इस तरह से चलता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 19। तो 19 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा। यूनिट डिजिट मतलब इसका जो भी पहला नंबर होगा, ये यूनिट डिजिट है इसके। तो ये क्या आएगा, इनमें से बोल रहा है कि कौन सा आएगा। देखो मैं 19 का स्क्वायर अगर करता हूँ, ठीक है, मुझे 19 का स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे किसका स्क्वायर करना है, सिर्फ इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो बस। 9 का स्क्वायर कर दो। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 इंटू 9 कितना होता है, 81। 81 हो रहा है। ठीक है, तो 81 अगर मैंने लिखा है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है इसमें, ऑब्वियसली 1 आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर मैं मान लो कोई और नंबर लेता हूँ, मान लो मैं 15 नंबर लेता हूँ, ठीक है, इसका मैं क्या करता हूँ स्क्वायर, मैं क्या करूँगा 15 का पूरा स्क्वायर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर करूँगा। वो कितना होता है, 5 5 से 25। तो यूनिट डिजिट कितना आया, 5 आया। तो राइट आंसर क्या होगा, 5। तो इसी तरह से हमको कोई भी क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि भाई स्क्वायर करो यूनिट, स्क्वायर ऑफ द कोई भी नंबर रहता है जिसका स्क्वायर करने के लिए बोलता है, और हमको अगर यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग पूरे नंबर का स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ उसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर देना है। जैसे यहाँ पे हमने 9 का स्क्वायर किया और 81 आया, हमको सिर्फ उसका 81 का देखना है कि यूनिट डिजिट कितना है, वो है 1। तो आंसर हमारा होगा 1। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 क्यूब माइनस 4 का क्यूब। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। आपने एक फॉर्मूला जरूर सीखा होगा, जो क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, वो होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो हमारे पास नंबर क्या है, 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 है, ए की जगह पे क्या है 5 और बी की जगह क्या है 4। तो फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब का, तो देखो क्या आएगा, ए माइनस बी, यानी कि 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 ब्रैकेट ए स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो ए यहाँ पे 5 है, इंटू बी हमारे पास क्या है 4 है, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी कितना है 4 है, तो 4 का कर देंगे स्क्वायर। तो देखते हैं कितना आता है रिजल्ट इसका। तो 5 माइनस 4 हमारा कितना रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, प्लस 5 4 जो कितना होता है 20, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 1 इंटू कितना आ जाएगा ये, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25, और ये कितना प्लस कर कितना आया 45, प्लस कितना आ जाएगा 16। तो 1 इंटू कितना आ जाएगा ये, 45 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 11 आएगा, 11 का 1 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6 यानी 61। तो 61 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 61 हमारे पास आएगा, दोनों को प्लस करके 61 आ रहा है ना। इनको 1 अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो 61 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमको 61 नहीं दे रखा है। तो इसका जो फिर ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दिस, यानी कि इसमें से कोई सा भी राइट आंसर नहीं है। ठीक है, तो चलिए भी चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 1109। तो इसका बोल रहा है कि यूनिट डिजिट हमको पता करना है, अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 9 आएगा, 1 आएगा। तो सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे यहाँ पे था व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ, हमने इसका स्क्वायर किया था और उसका यूनिट डिजिट को फाइंड आउट किया था, किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है लेकिन इसका क्या करना है, क्यूब। तो हमको पूरे नंबर का क्यूब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, सिर्फ इसके यूनिट डिजिट का क्यूब कर दो। तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है, यूनिट डिजिट हमारे पास है 9। ठीक है, तो 9 का क्या कर दो, क्यूब। तो 9 का क्यूब का मतलब होता है 9 इंटू 9 इंटू 9। तो हमको पता है जैसे कि 9 इंटू 9 अगर मैं करता हूँ तो कितना आता है मेरा 81। तो 81 को मैं 9 से क्या करता हूँ, अगर मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 9 1 जा 9 आएगा,
और 9 8 जा कितना आएगा 72। ठीक है, तो ये मेरा रिजल्ट आएगा 792। अगर मैं क्यूब करता हूँ किसका 9 का, इसका यूनिट डिजिट का, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, जिसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 9। तो यहाँ पे देखो राइट आंसर इसमें क्या आ रहा है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब भी बोलेगा यूनिट डिजिट पता करना है क्यूब, तो क्यूब का मतलब है इसका यूनिट डिजिट को 3 बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है बस उसका क्या देखना है आपको, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट के साथ मैच कर लेना, अगर 9 आ रहा है तो देख लेना कौन सा ऑप्शन में 9 है, तो वही इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि अगर 10 का पावर 5 अगर किया जाए वो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो 10 का पावर 5 का मतलब है क्या, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि 10 का पावर अगर मैं करता हूँ 2, तो इसका मतलब है 10 इंटू 10। ठीक है, अगर मैं 10 का पावर 5 कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5, 5 बार करके मल्टीप्लाई। तो अगर वन को अगर आप 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 10 का पावर 5 करके हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा 1 के बाद 5 जीरो। ठीक है, तो 1 के बाद 5 जीरो वाला कौन सा ऑप्शन है, 3 और 2 5, यानी कि राइट आंसर हमारा कौन सा है, बी वाला। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है कि 10 का पावर 5 है तो 1 के बाद 5 जीरो। अगर 10 का पावर 6 है तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो। अगर 10 का पावर अगर 8 है तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, 8 जीरो। बस ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 10 का पावर -10 इज। अगर 10 का पावर -10 लिया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, यानी कि बोले मतलब 1/10 का पावर 10 आएगा, 1/100 का पावर 10 आएगा, या फिर ये आएगा, या फिर इसमें से कोई सा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर मैं लिखता हूँ 5 का पावर -1। ठीक है, अगर मुझे इसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है, ये -1 पावर लिखा है, मैं मुझे अगर इसको क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू करना है, तो मैं 1 के नीचे लिख दूंगा बस इसको, ये पूरे को 1 के नीचे लिख दूंगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू को मैं ऐसे लिख दूंगा 1 का पावर, ये माइनस क्या, तो क्या हो जाएगा अभी, प्लस का। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे ऐसा है कि 5 का पावर -6 है, अगर मुझे लिखना है, क्योंकि पावर मुझे क्या है, पावर यहाँ पे नेगेटिव है, तो मुझे पावर को क्या करना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करने का एक ही तरीका है, बस इस पूरे जो भी लिखा हुआ है, ये जितना जो भी टर्म लिखी इसको नीचे लेके आ जाओ 1 के नीचे। तो मैं अगर इसको 1 के नीचे नीचे लिखता हूँ तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 6, तो ये पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली इसी तरह से अगर मुझे 10 का पावर कितना दे रखा है, -10, अगर मुझे इसको क्या करना है, पॉजिटिव लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1/, इसको मैं लिखूंगा 10 का पावर +10। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं इसी को किस तरह से, इस तरह से लिख सकता हूँ, और ऑप्शन में अगर 1/10 का पावर 10 हमको दे रखा है, देखो 1/10 का पावर 10 हमको दे रखा है, तो यही इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये चीज़। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.12340 दिया है और 72 इज। तो बोल रहा है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है कितना। इसमें से ऑप्शन दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से कौन सी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाएगी तो हमको करना क्या है, हमको जो एक डिजिट के बाद पॉइंट हमको लगाना है, सबसे पहले एक डिजिट के पॉइंट, एक डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना, और इनटू 10 का पावर में हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब देखना ये है कि यहाँ पे पॉइंट हमको कहाँ पे दे रखा है, ये है पॉइंट। पॉइंट हम आगे लेके जा रहे हैं या पॉइंट को पीछे लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम पॉइंट को, ये जो डेसिमल यानी कि ये पॉइंट है, ये इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल। अगर हम ये डेसिमल को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मुझे एक डिजिट के बाद क्या चाहिए, डेसिमल यानी कि पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो 72 है, तो मुझे पॉइंट चाहिए 7 के बाद। अगर हम पॉइंट को खिसका रहे हैं कहाँ पे, राइट साइड में आगे की तरफ, ठीक है, तो जो 10 का पावर आएगा ना वो क्या आएगा, वो आएगा पॉजिटिव। 10 का पावर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर पॉइंट को कहाँ खिसका रहे हैं, पॉइंट को खिसका रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ,
लेफ्ट साइड का मतलब है, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पे 27.85। अब मुझे पॉइंट को चाहिए, मुझे जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसका होता है वो एक डिजिट के बाद में पॉइंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में आ रहा है। तो पॉइंट को मुझे लेफ्ट साइड में मूव करना पड़ेगा, यानी कि एक डिजिट के सॉरी एक नंबर के बाद हमको लिखना पड़ेगा। तो अगर ऐसा हमको करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा मैं 2 पॉइंट, बाकी जो भी लिखा है वो है 785 इंटू 10 का पावर क्या लिखूंगा मैं। अगर मुझे लेफ्ट साइड मूव करना है तो नेगेटिव पावर आएगी, यानी कि मैंने कितने डेसिमल मूव किया, एक डेसिमल मूव किया, तो -1। अगर मैं 2 डेसिमल मूव करता तो -2 आता। लेकिन यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हम कर क्या रहे हैं, हमको डेसिमल को मूव करना पड़ेगा राइट साइड। तो इसका मतलब जो 10 का पावर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा फिर, मैं इसको 7 पॉइंट आगे जो भी लिखा है, हमको सिर्फ 2 लिखा है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा इंटू 10 का पावर। अब देखो ये डेसिमल अगर हमको 7 के बाद चाहिए तो कितने डिजिट्स हमको मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हमको मूव करना पड़ेगा तब जाके 7 के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 का पावर हो जाएगा -5। 10 का पावर कितना हो जाएगा, -5। ऐसा ही मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो मैंने इस तरह से क्वेश्चन ले लिया कि भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज। जैसे मैंने क्वेश्चन अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 2857.08, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए हमारा। ठीक है, और जो भी पावर होगी वो 10 की पावर होनी चाहिए। ओके, तो हमको करना क्या है, मुझे यहाँ पे पॉइंट लाना है, इतना मुझे कंफर्म है, पॉइंट मुझे यहाँ चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पॉइंट को यहाँ पे लिखता हूँ, 2 पॉइंट आगे जो भी नंबर लिखे मैं उसको लिख रहा हूँ, 857, फिर उसके बाद 08 है तो 08, मैंने पॉइंट यहाँ से उठाया यहाँ पे रख दिया इंटू 10 की पावर। अब देखो पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड मूव किया कि राइट साइड, मैंने किया है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड अगर मैं करता हूँ तो मेरा पावर आना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, तो पावर नेगेटिव, लेकिन कितना, देखो कितने डेसिमल मूव किया मैंने यहाँ पे, डेसिमल को कितने डिजिट मूव किया है, यहाँ पे डेसिमल मेरा था मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कितने डिजिट्स को मूव किया है, 1 2 3, 3 डिजिट पीछे मूव किया है। तो 10 का पावर आएगा कितना, 10 का पावर आएगा माइनस का 1 2 3, -3। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा आंसर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अभी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बेटा क्या बोल रहा है, द यूजुअल फॉर्म ऑफ, देखो 10 की पावर में जो भी लिखा होता है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने देख लिया पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर रहे थे, इसको लिख रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये जो भी क्वेश्चन आपको देखा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे थे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ और 10 की पावर में आंसर लाओ। ठीक है, अब देखो ये ऑलरेडी हमको एक डिजिट के बाद पॉइंट सॉरी हाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट दे रखा है, यानी कि डेसिमल एक डिजिट के बाद है और 10 की पावर। तो ऑलरेडी ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बोल रहा है कि इसका यूजुअल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा नाम पता क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन। उसका जो साइंटिफिक नोटेशन, मैं एक आध क्वेश्चन ऐसा लेने वाला हूँ अभी नेक्स्ट जो आएगा मैं बताऊंगा वहां पे भी। तो फिलहाल यहाँ पे देखो इसका यूजुअल फॉर्म, तो यूजुअल फॉर्म क्या होता है, अगर हमको इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है जैसे ये क्वेश्चन दिया था, ये इसका क्या होता है यूजुअल फॉर्म, और 10 की पावर में जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमको इसका यूजुअल फॉर्म लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ क्वेश्चन को, 2.08 इंटू 10 का पावर कितना है, -5। ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे, ये जो -5 यहाँ पे लिखा है ना, इसको प्लस का ले आएंगे। प्लस का कैसे लाएंगे, हम इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। कैसे लाएंगे, देखो 2.08 अपॉन, देखो माइनस अगर पावर है तो अगर मैं उसको नीचे लेके आ जाता हूँ तो प्लस का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो अगर पावर माइनस था तो मैं उसको नीचे लेके आया था तो क्या हो गया था, प्लस का हो गया था। ठीक है, यहाँ पे भी देखा जाए तो अगर पावर नेगेटिव है तो मैं उसको नीचे लेके आ गया, डिनोमिनेटर में अगर लेके आता हूँ तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। वैसे ही यहाँ पे अगर हमको पावर दिया है नेगेटिव तो मैं इसको क्या करूँगा, 2 के नीचे लेके आ जाऊंगा, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मैं लिख रहा हूँ 10 का पावर कितना हो जाएगा, अभी 5 हो जाएगा, पहले -5 था अब क्या हो गया 5। ठीक है, इतना होगा कंफर्म आपको, इनटू, लेकिन मुझे क्या करना है 2.08,
तो मुझे इसका क्या करना है, पॉइंट को खत्म करना है। तो मैं कैसे खत्म करूंगा, मुझे ये पॉइंट जो लगा हुआ है, यानी कि जो डेसिमल हमारा लगा हुआ है, इसका हमेशा क्या लगता है 1। ये जो पॉइंट है इसके बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 2। कौन कौन सा, 0 और 8। ठीक है, तो 1 2, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 1 के आगे 2 0 लगा लो। ठीक है, लेकिन अभी इसका जो पॉइंट है वो क्या होगा, खत्म। कैसे, क्योंकि हमने जो पॉइंट का वो 1 ऐड कर लिया, 1 लगा लिया, और 2 आगे जो नंबर ऑफ डिजिट्स है उसको 2 0 लगा, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो कितना आया, 208 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 5 का मतलब 1 के बाद कितने जीरो, 5। 1 2 3 4 5 इंटू कितना है, 100, ये लिख दिया 100। ठीक है जी, 208 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ जीरो हो गए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो जीरो देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर ऑफ क्या है, जीरोस। तो फिर आंसर हमारा किस तरह से आएगा, 208। जब भी डिनोमिनेटर में क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, जीरो अगर डिनोमिनेटर में आपको दिख रहे हैं तो देखना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट्स के बाद आपका क्या आएगा, पॉइंट। जैसे एक ये आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट। और पॉइंट के पीछे आप जीरो ऐड कर सकते हो, यही क्या होगा इसका यूजुअल फॉर्म। तो ये इस क्वेश्चन का यूजुअल फॉर्म है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में आपका जल्द खिलाऊंगा। ठीक है, चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दिख रहा है, लिख रहा है द वैल्यू ऑफ -9 का पावर 3 डिवाइडेड बाय -9 का पावर 8 इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये हमारा जो इसका चैप्टर 2 है पावर प्ले, तो उसका क्वेश्चन है ये एक्सपोनेंशियल का। जाने कि हमको इसमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, ये वाला, जैसे ए का क्यूब डिवाइडेड बाय बी का क्यूब, सॉरी ए का इस तरह से क्वेश्चन है ये, जैसे ए का पावर m डिवाइडेड बाय ए का पावर n। तो अगर बेसिस सेम हो डिवाइड में तो पावर्स को क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट। यानी कि ये आ जाएगा, बेस हमारा ए आ जाएगा, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, यानी कि आएगा हमारा m माइनस कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, तब आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे देखा जाए तो बीच में डिवाइड का साइन है और बेस दोनों का सेम है, यानी कि -9 का पावर 3 है, यहाँ पे -9 का पावर 8 है। तो यानी कि बेस अगर जब दोनों का सेम होता है डिवाइड में तो उसको एक ही बार लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे थे ना दोनों का बेस सेम, तो यहाँ पे हमने पावर तो अलग अलग थी, यहाँ m था यहाँ n था, वैसे यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 8 है। तो दोनों का बेस अगर सेम है डिवाइड में तो उसको एक ही बार लिख लेना, यानी कि माइनस का 9 का क्यूब है, -9 का क्यूब है, तो मैं -9 को एक ही बार लिख दूंगा। ठीक है, तो जब बेसिस सेम हो डिवाइड में तो उसको एक ही बार लिख दो और पावर्स को कर दो सब्ट्रैक्ट। तो जाने की पावर यहाँ पे 3 है और माइनस यहाँ पे क्या है 8, तो जाने की रिजल्ट हमारा आएगा -9 का पावर 3 माइनस 8। तो 3 में से 8 जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, छोटे में से बड़े को जब माइनस करते हैं तो क्या आता है, रिजल्ट हमारा नेगेटिव आता है। तो वैसे भी देखा जाए तो 8 में से 3 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और बड़ा कौन है यहाँ पे 8, तो उसका साइन नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नंबर क्या आएगा, -5। तो हमारा आंसर आएगा -9 का पावर -5। तो -9 का पावर -5, यानी कि हमारा जो आंसर है, राइट आंसर, वो क्या है, ऑप्शन बी है। ठीक है, अब चलते हैं आप जो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। If there are 3 into 10 का power 12 trees and each tree has about 10 का power 4 leaves, what is the total number of leaves। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास मान लो इतने नंबर ऑफ ट्रीज, इतने नंबर ऑफ ट्रीज यानी 10 इंटू 10 का 3 इंटू 10 का पावर 12 अगर किया जाए तो ये नंबर ऑफ ट्रीज हैं। ठीक है, और बोल रहे हैं कि जो हर एक जो ट्री है यानी हर एक जो पेड़ है उसमें इतने नंबर ऑफ लीव्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितने होंगे। ठीक है जी, मैं आपको एक सिंपल भाषा में अगर बताऊं, अगर इसको मैं सिंपल भाषा में सॉल्व करूं, तो अगर मान लो मेरे पास जो है वो 5 मेरे पास ट्रीज हैं। जो ट्रीज अगर मैं बोलूं, ट्रीज क्या होता है, पेड़। अगर मेरे पास 5 पेड़ हैं और हर एक पेड़ में बोल रहा है कि ईच ट्री हैज अबाउट इतने लीव्स, हर एक ट्री में, ईच ट्री का मतलब होता है हर एक पेड़, तो ईच ट्री यानी हर एक पेड़ में मेरे अगर मान लो 100 लीव्स है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लीव्स कैसे होंगे, तो वो 5 पेड़ हैं और हर एक पेड़ पे
100 क्या है, लीव्स, यानी उसके पत्ते हैं। तो 5 पेड़ में अगर 100 पत्ता है तो टोटल पत्ता कितना होगा, 5 इंटू 100 करूंगा तो आएगा कितना, 500 लीव्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा वो किस तरह से है, वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो कितने हैं, 3 इंटू 10 का पावर n। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं वो कितने हैं, 3 इंटू 10 का पावर 12। ठीक है, तो ईच ट्री हैज अबाउट 10 का पावर 4 लीव्स। तो ईच ट्री हैज लीव्स, कितने लीव्स हैं, 10 का पावर 4। तो जैसे हमने यहाँ पे दोनों को क्या किया था, मल्टीप्लाई करके पता चला था टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, तो इसमें भी ऐसे करेंगे। तो टोटल टोटल नंबर ऑफ लीव्स कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 10 का पावर 12 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 4। तो इसका रिजल्ट अगर देखा जाए तो 3 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा। देखो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मल्टीप्लाई में बेस अगर सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे 10 का पावर 12 है, यहाँ पे 10 का पावर 4 है, तो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है तो पावर्स को क्या किया जाता है, ऐड। तो 3 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 और 12 प्लस 4 कितना होता है, 16। तो आंसर हमारा आएगा 3 इंटू 10 का पावर 16। तो कौन सा ऑप्शन है पहले देखते हैं, 3 इंटू 10 का पावर 16, तो पहला ही हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलते हैं अभी इसके क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो बेटा किस तरह से पूछ रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है ए लॉक यूजेस 4 स्लॉट्स। कोई एक लॉक है वो 4 स्लॉट्स को यूज कर रहा है विद डिजिट 0 से लेकर 9 उसमें आ सकते हैं। हाउ मैनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, तो उसके कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यानी कि 6 10 की पावर इतना है, 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 3 है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई लॉग है, जैसे आपका कोई बैग है, तो बैग में क्या होता है, लॉग होता है उसमें। ठीक है, तो उसका कुछ क्या होता है, कुछ कोड होता है, जैसे 4 डिजिट का मान लो कोई कोड है, जैसे मैं ये 1 डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, ये तीसरा है, ये क्या है, चौथा। तो बोल रहा है कि उसमें जो चार, यानी कि जो नंबर ऑफ, यानी कि 4 स्लॉट्स उसमें हैं, उसमें डिजिट हम 0 से लेकर 9 तक पुट कर सकते हैं। 0 से लेकर 9 का मतलब समझ रहे हो, जैसे 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर हो गए, 9 नंबर हो गए, और 0 भी ऐड हो गया उसमें, तो कितने हो गए, 10। 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट्स हो गए। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर 4 इसमें स्लॉट्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तो किस तरह से हम लोग इसमें जो है कोड है वो लगा सकते हैं। ठीक है, किस तरह से जो लॉक है वो लगा सकते हैं। देखो 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे मैं कोई सा भी नंबर भर सकता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे क्या भर दिया, 0 से लेकर 9 तक कोई सा नंबर भर सकता हूँ, यानी 0 भर सकता हूँ, 9 भर सकता हूँ, 5 भर सकता हूँ, कुछ भर सकता हूँ। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कितने नंबर, मैं 10 के 10 नंबर भर सकता हूँ। ठीक है, इसने बोला तो है नहीं कि यहाँ पे रिपीट ही हम लोग कर सकते हैं। अगर बोलता कि नंबर रिपीट नहीं हो सकते तो वो अलग केस बन जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो इसका मतलब है 10 के 10 नंबर मैं यूज़ कर सकता हूँ। मान लो मैंने 10 में से 0 से लेकर 9 तक मैंने कोई नंबर है, मान लो 4, मैंने 4 को यहाँ पे यूज़ कर लिया इसकी जगह पे। ठीक है, तो मैं वो 4 को दोबारा भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए फिर से पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 10। मैंने यहाँ पे मान लो 4 पुट कर लिए, यहाँ पे कुछ और पुट कर लिया, 5। ठीक है, तो मैं 4 को यहाँ पे दोबारा भी पुट कर सकता हूँ। बोलने का मतलब है कि 0 से लेकर 9 यानी कोई सा भी नंबर इसमें डाल सकता हूँ, रिपीट हो सकते हैं नंबर ये। तो इसमें मैं इसमें भी मेरी पॉसिबिलिटी कितनी है, 10 की। 0 से लेकर 9 में से कोई सा भी नंबर भर सकता हूँ। इसमें भी मैं 10 में से कोई सा भी नंबर भर सकता हूँ, यानी कि मेरी जो टोटल पॉसिबिलिटी होगी, जितने टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो इसमें बनेंगे वो कितने आएंगे, वो आएंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। यानी कि यो भी आपके ये जो लॉक है 1 2 3 4 स्लॉट का, तो उसमें हम 10 इंटू 10 यानी कि हमारा 10 कितनी बार रहा है, 4 बार, तो 10 का पावर 4। इसका राइट आंसर होगा 10 का पावर 4। तो जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगी वो 10 का पावर कितना होगा, 4, यानी कि राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आपको वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप अभी देखिए, द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 51.26000। मैं आपको चीज़ बता दूं, यानी जैसे मैंने पहले भी आपको ये बताया था, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं होता।
स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन का एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में साइंटिफिक नोटेशन हमको इसकी लिखनी है। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि एक डिजिट के बाद हमको आपको पॉइंट लगाना है और जो भी आंसर आएगा वो 10 की पावर में आएगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 51.26 और उसके बाद कितने नंबर ऑफ जीरो हैं? 1 2 3, 1 2 3 जीरो हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि या फिर दूसरा नाम क्या है इसका? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही बात है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डिजिट को यहाँ से मूव करूँगा लेफ्ट की तरफ, यानी कि यहाँ पे आएगा डिजिट, 5 के बाद आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा और बाकी को मैं सेम एज इट इज रख रहा हूँ। आगे क्या है? 1 है, 2 6 है, उसके बाद जीरो कितना है? 1 2 3 जीरो, 1 2 3 इंटू 10 का पावर में मेरा आंसर आना चाहिए, ठीक है। 10 की पावर कितनी आएगी वो डिपेंड करता है यहाँ पे पॉइंट को आपने कहाँ को खिसकाया है, आगे खिसकाया है, पीछे खिसकाया है, कहाँ खिसकाया है। लेफ्ट साइड को जब आप डिजिट को खिसकाते हो तो पावर आपका नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आता है, यानी कि 10 का पावर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। मैं एक बार और आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखो क्वेश्चन हमारे पास था साइंटिफिक नोटेशन ऑफ, इसकी आपको साइंटिफिक यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको निकालनी थी। तो ये आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है इस तरह से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो मैंने क्या किया कि ये पूरा का पूरा नंबर एज इट इज लिख दिया, सिर्फ डिजिट को यहाँ पे मूव कर लिया, क्योंकि मुझे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो मैंने पॉइंट लगा दिया 1 के बाद, ठीक है। उसके बाद मैं 10 की पावर में आंसर लिखूंगा। अगर मैंने डिजिट को मूव किया है, यानी कि ये डेसिमल को मैंने अगर मूव किया है लेफ्ट साइड में तो पावर आएगी प्लस की, अगर मैंने मूव किया है राइट साइड में तो पावर आएगा नेगेटिव। लेकिन मैंने क्या किया है, ये डेसिमल को मूव किया है जो वो कहाँ किया? लेफ्ट साइड में। तो जो पावर आएगा 10 का वो क्या आएगा? पॉजिटिव पावर आएगा। तो आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा? ये वाला। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है इसमें, 1 और 5.26 जीरो जीरो 10 का पावर 1। तो यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी हम लोग जीरो लगाते हैं ना उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो यानी कि इसी नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5.126। पॉइंट हमने एक बार लगा दिया, उसके बाद जितने भी जीरोज हैं उसको आप काट सकते हो, कोई वैल्यू नहीं है उनकी, ठीक है। तो इंटू 10 का पावर कितना हो गया? 1, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन बी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। चलते हैं अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या लिखा है, विच इज ग्रेटर 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा बड़ा है, यानी कि 2 की पावर 8 बड़ा है या फिर 8 का पावर 2 बड़ा है। तो आपको करना क्या है, 2 की पावर पहले 8 करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 का पावर 8 अगर का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 8 का मतलब होता है कि दो को कितनी बार लिखना है? 8 बार हमको लिखना है, ठीक है। दो को कितने बार लिखना है? 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 का पावर 2 का मतलब है कि 8 को 2 बार लिखना है, यानी 8 8 जा कितना होता है? 64, ठीक है। और 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। 64 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है? 64 इंटू 2, 4 2 जा 8 और 6 2 जा 128। तो 128 यहाँ तक हो गया इंटू 2, यानी कि 128 को मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करता भी हूँ तो मेरा कितना आएगा? तो ये आएगा 256, रिजल्ट आएगा 256। तो देखो हमको ये सब करने की जरूरत इतनी थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और यहाँ पे हमारा कितना आ गया था? 128, यानी कि यहाँ पे ये क्या आ गया था? ज़्यादा। तो बोलने का मतलब है कि 2 का पावर 8 हमने किया वो आया 256 और 8 का पावर 2 किया वो आया 64। तो कौन बड़ा है? बड़ा है 2 की पावर 8। तो जाने कि हम इसका जो राइट आंसर होगा 2 की पावर 8 होगा, ठीक है। और बड़े का साइन जो होता है वो ग्रेटर का साइन होता है इस तरह से। ये क्या होता है? किसका साइन होता है? ग्रेटर का। ये साइन किसका होता है? लेस का। तो कई बार ग्रेटर और लेस में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये साइन ग्रेटर का होता है, ये क्या होता है? लेस का। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या लिखा है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। तो हमको क्या करना है कि बिना ऐड किए इसका क्या निकालना है? सम, ठीक है।
इसको ऐड नहीं करना है, बिना ऐड किए सम निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये है कौन सा सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस जो है वो दे रखा है। देखो ये 1 के बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, ये 11 है, 13 है, 15 है, ये ऑड नंबर्स हैं। ये सारे क्या हैं? ऑड नंबर्स, और लगातार ऑड नंबर्स हैं। लगातार ऑड नंबर्स को बोलते हैं कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी कि जो एक के बाद दूसरा नंबर आता है, फिर उसके बाद तीसरा, बीच में कोई भी अगर मिस नहीं कर रहा है तो ये क्या है? ये इनको बोला जाएगा, ये कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो 1 के बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, 11, 13, 15, तो पूरे जितने भी हैं वो क्या है? ऑड नंबर्स हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर देखा जाए तो कितनी है? n की वैल्यू, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ गए नंबर ऑफ टर्म। तो ये अगर मुझे सम निकालना है ना, सम किसका? कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स का, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ कंजिक्यूटिव, तो यहाँ पे लिखे सम ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो जैसे हमको नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता है कितनी है? 8 है, तो ठीक है, हमने n लिख दिया 8। तो सम ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी जो लगातार ऑड नंबर्स हैं उनका क्या कर देना है? स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। तो हमारे पास अगर 8 टर्म्स है तो 8 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 64 इसका क्या होगा? आंसर। तो आंसर जो इसका जो ऑप्शन बी है वो क्या है? इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखो बेटा क्या लिखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 बाय द सक्सेसिव या फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो अगर सक्सेसिव या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड आपको अगर पूछता है तो उससे अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको करना क्या है? आपने जिसका भी स्क्वायर रूट अगर निकालने के लिए बोल रहा है, जैसे 36 का अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहा है, तो करना क्या है? जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं, यानी कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, यानी लगातार ऑड नंबर, जैसे 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, बस उनको एक एक को माइनस करते जाओ। कब तक माइनस करते जाओ? जब तक आपका आंसर 0 नहीं आ जाता। तो जैसे यहाँ पे मैंने पहले 1 को माइनस कर लिया 36 में से, जिसका निकालना है 36 का निकालना, 36 में 1 माइनस कर दिया, 35 आ गया। फिर इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर 1 के बाद क्या होता है? 3, उसको माइनस किया, फिर 32 आया, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 5 है, फिर 27 आया, फिर उसके बाद 27 में से 7 को माइनस किया, यानी इसका नेक्स्ट ऑड नंबर 7 है, 20 आया। फिर 7 के बाद क्या है? 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 9, तो 20 में से उसको माइनस कर दिया, तो 11 आया। 11 में से 9 के बाद नेक्स्ट जो ऑड नंबर है वो 11 है, तो 11 में से 11 के तो 0 आ गया। तो हमने देखा जो 0 हमारा आया वो कितनी बार सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आया, तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइम्स हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तब जाके हमारा आंसर क्या आया? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव परफॉर्म्ड द सब्ट्रैक्शन 6 टाइम्स। तो हमने सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कितना बार किया है? 6 टाइम्स, यानी कि 6 बार किया है, तब जाके आंसर क्या आया? 0। तो इसका मतलब है जो स्क्वायर रूट ऑफ 36 है वो कितना है? वो है 6। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़। इसका जो लास्ट क्वेश्चन नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर और द पार्टनर फैक्टर ऑफ 12। तो पार्टनर फैक्टर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, जैसे 12 की बात चल रही है, तो 12 का पार्टनर फैक्टर का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा रिजल्ट क्या आता है? 12। जैसे मैं सबसे पहला नंबर क्या होता है हमारा? 1, तो 1 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है? 12। ठीक है, तो एक तो यही नंबर हो गया हमारा 1 कामा 12। उसके बाद देखो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा रिजल्ट क्या आता है? 12। तो दूसरा नंबर क्या हो गया? 2 कामा 6। फिर 3 और 4 को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 4 जा 12, तब भी क्या आता है? आंसर 12 आता है। फिर उसके बाद मैं 4 को 3 से करता हूँ, तब भी मेरा आंसर क्या आएगा? तब भी मेरा आंसर क्या आएगा? 12। लेकिन मुझे ये नहीं लेना है, क्यों लेना है? क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। मैंने 3 को लिखा, 4 को लिखा, अगर मैं चाहे 3 4 को पहले लिखो, चाहे 4 3 को, बात एक ही है। ठीक है, इसलिए ये वाला नंबर हम लोग जो 4 3 वाला ये नंबर नहीं लेंगे। तो इसका मतलब जो मेरे पार्टनर फैक्टर 12 के है वो है 1 कामा 12, 2 कामा 6 और 3 कामा 4। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हम मान लो 6 का अगर पार्टनर फैक्टर निकाल रहे हैं, तो 6 यानी हमको देखना है कि कौन कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, तो हमको स्टार्ट 1 से ही करना है। तो 1 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आंसर हमारा 6 आएगा। फिर 2 के टेबल में आपको पता है 6 आता है, तो 2 3 जा कितना होता है? 6। 2 के बाद अगर हमारा क्या आता है? 3 आता है, तो 3 2 जब 6 होता है, लेकिन उसको नहीं लेंगे क्योंकि 2 3 जा लिखूँ चाहे 3 2 जा लिखूँ, बात तो एक ही है। तो इसलिए हमको जो पार्टनर फैक्टर मिले वो कितने हैं? 1 कामा 6 और 2 कामा 3। ठीक है, इसी तरह से मैं कोई अगर वो नंबर लेता हूँ, मान लो 15 लेता हूँ, 15 को मुझे पार्टनर फैक्टर पता करना है, तो मैं सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करूँगा? 1 से। तो 1 का मैं क्या लिखूंगा? मैं 15 लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या लूँगा? 2 के टेबल में तो 15 मेरा आएगा नहीं, 3 के टेबल में आएगा, 3 5 जो क्या होता है? 15। फिर उसके बाद क्या होता है?
4 के टेबल में नहीं आएगा तो फिर आएगा 5 के टेबल में। तो 5 3 15, लेकिन यहाँ पे 3 5 5 3 एक ही बात है, इसको नहीं लेंगे। तो जो मेरे पार्टनर फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, ये बनेंगे 1, 15 और 3, 15। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।